परिवर्तन के महान क्षण। 20वीं सदी का अंत आते आते समय सचमुच बदल गया है। कभी संवेदनाएं इतनी समर्थता प्रकट करती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष विद्या में प्रवीण पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के कृष्ण उसके बुलाते ही साथ नृत्य करने के लिए आ पहुंचते थे। गांधारी के पतिव्रत भावना से प्रेरित होकर आंखों में पट्टी बांध ली थी और आंखों में इतना प्रभाव भर लिया था कि दृष्टिपात करते ही दुर्योधन का शरीर अष्ट धातु का हो गया था। तब साप वरदान भी शस्त्र प्रहारों और बहुमूल्य उपहारों जैसा काम करते थे। वह भाव संवेदनाओं का चमत्कार था। उसे एक सच्चाई के रूप में देखा और हर कसौटी पर सही पाया जाता था। अब भौतिक जगत ही सब कुछ रह गया है। आत्मा तिरोहित हो गई। शरीर और विलास वैभव ही सब कुछ बनकर रह गए हैं। यह प्रत्यक्षवाद है जो बाजीगरियों की तरह हाथों में देखा और दिखाया जा सके, वही सच, और जिसके लिए गहराई में उतरना पड़े, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करने पड़े, वह झूठ हो जाता है। आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा को भी अमुक शरीर धारण किए हुए अमुक स्थान पर बैठा हुआ और अमुक हलचलें करते नहीं देखा जाता है। इसलिए उन दोनों की ही मान्यता समाप्त कर दी गई है। भौतिक विज्ञान चूंकि प्रत्यक्ष पर अवलंबित है, उतने को ही सच मानता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है। चेतना और श्रद्धा में कभी शक्ति की मान्यता रही होगी, पर वह अब इसलिए अविश्वस्त हो गई कि उन्हें बटन दबाते ही बिजली जल जाने या पंखा चलने लगने की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं वह अमान्य। भौतिक विज्ञान और दर्शन की यह कसौटी है। इस आधार पर परिवर्तन का लाभ तो यह हुआ कि अंधविश्वास जैसी मूढ़ मान्यताओं के लिए गुंजाइश नहीं रही, और हानि यह हुई कि नीतिमता, आदर्शवादिता, धर्म धारणाओं को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसीलिए मानवीय गरिमा के अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त होने जा रहा है। नई मान्यता के अनुसार मनुष्य एक चलता फिरता पौधा मान लिया गया है। अधिक से अधिक उसे वार्तालाप कर सकने की विशेषता वाला पशु माना जाने लगा है। प्राणीवध में जिस निर्दयता और निष्ठुरता का आरोपण कर लोग अनुचित और अधार्मिक माना करते थे, वह अब असमंजस का वह विषय नहीं रह सकेगा, ऐसा दिखता है। कद्दू बैगन की तरह किसी भी पशु पक्षी को मांसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे को पीड़ा जब हमें स्वयं को अनुभव नहीं होती, और सामिस आहार में अधिक प्रोटीन होने और अपने शरीर को लाभ मिलने की बात प्रत्यक्षवादी कहने लगे, तो कोई प्राणीवध को इसलिए क्यों अस्वीकार करे कि उसके कारण नीति का अनुशासन बिगड़ता है। तब भावनाएं विचलित होती हैं। ठीक यही बात अन्य मानवीय मर्यादाओं के संबंध में भी है। अपराधों के लिए द्वार इसलिए खुला कि उनमें मात्र दूसरों की हानि होती है, अपने को तो तत्काल लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। अन्य विचारों में भी पशु प्रवृत्तियों को अपनाए जाने के संबंध में जो तर्क दिए गए और प्रतिपादन प्रस्तुत किए गए, उन्हें देखते हुए यौन सदाचार के लिए भी किसी पर कोई दबाव नहीं पड़ता। जब इस संबंध में पशु सर्वथा स्वतंत्र हैं, तो मनुष्य के लिए ही क्यों इस संदर्भ में प्रतिबंध होना चाहिए। जीव जगत में जब धर्म, कर्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नहीं, तो फिर मनुष्य ही उन जंजालों में अपने को क्यों बांधे। जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जब बड़ी चिड़िया को छोटी चिड़ियों का पर आक्रमण करने में कोई हिचक नहीं होती, जब चीते हिरन स्तर के कमजोरों को दबोच लेते हैं, तो फिर समर्थ मनुष्य ही अपने असमर्थ जनों का शोषण करने में क्यों चूके। प्रत्यक्षवाद ने, भौतिक विज्ञान ने सुविधा संवर्धन के लिए कितने ही नए नए आधार दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता और यथार्थता पर क्या किसी को संदेह करना चाहिए। यदि आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्तव्य, पुण्य, परमार्थ जैसी मान्यताओं के आधार पर कोई लाभ हाथों हाथ नहीं मिलता, तो फिर व्यर्थ ही उन बंधनों को क्यों माना जाए, जिनके कारण अपने को तो तात्कालिक घाटे में ही रहना पड़ता है। समर्थों को इसके कारण संसत्र और शोषण का शिकार बनना पड़ता है। यह गुरुदेव ने समझाने का विचार किया है कि कैसे परिवर्तन के क्षण आ गए, किस प्रकार से लोगों की मान्यताएं समय के हिसाब से बदल गई।
जिसे कभी वो गलत मानते थे, अब उसके लिए हर प्रकार से वह किसी न किसी तर्क के माध्यम से उसको सही करने में लगे हुए हैं। फिर चाहे वो मांसाहार करने की बात हो, चाहे अन्य बात हो। तो इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं और इसी को समझाने का प्रयास पूज्य गुरुदेव ने किया है।